Hello dear students. Today I am going to teach you economic subject. ठीक है, आज हम मनी एंड बैंकिंग के यूनिट में से बैंकिंग का चैप्टर करने वाले हैं. एज यू ऑल नो दैट मनी का चैप्टर ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर लिया है, बट बैंकिंग के कंसेप्ट समझने के लिए आप सबको एक बार मनी का चैप्टर रिफ़र करना है. ठीक है, even we have already know that we have seen that how our economy upgraded from the barter system to money, and money means from paper money to bank money. क्लियर हो रहा है? ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया था. बिफोर आई बिगिन आई वुड लाइक टू से development of any country is depended on the structure of banking system in the country, because supply of money in a country वो पूरी बैंकिंग सिस्टम पे डिपेंड होता है. मनी सप्लाई पता है आपको, वो पूरी बैंकिंग सिस्टम पे डिपेंड होता है. तो फर्स्ट हम समझेंगे व्हाट इज बैंकिंग, means definition of banking. You can see in this slide, according to Banking Companies Act 1949, banking means the accepting for the purpose of lending or investment. It means accepting of deposits of money from the public, repayable on demand or otherwise, and withdrawable by checks, drafts, order or otherwise. अगर हम नॉर्मली देखें तो बैंक क्या करता है? Which receives our deposits and gives us loans. By definition of bank, we can say that it is a financial institution that deals with the money, saving and credit. क्या करता है बैंक? It accumulates our idle money from the market and gives loans to those who need them. So यहाँ पे क्या हो रहा है? हमारा सेविंग मोबिलाइज होकर कहाँ से मोबिलाइज होता है? फ्रॉम सेवर्स टू इन्वेस्टर्स. या तो बिजनेसमैन को भी हमारा पैसा मिल सकता है. सो वी कैन से दैट पूरा जो प्रोडक्टिव वे, हमारा जो आइडियल फंड है, घर पे एक्सेस मनी है, वो प्रोडक्टिव वे से चैनलाइज होके कहाँ पे जाता है? विद द बिजनेसमैन. क्लियर हो रहा है? इवन जो भी हम इंस्टीट्यूशन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हमने दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड एडवांसिंग लोन. तो कोई ऐसी इंस्टीट्यूशन है जो सिर्फ इट मीन्स इट डज नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट, सिर्फ एडवांसिंग कर रही है, या कोई ऐसी इंस्टीट्यूशन जो सिर्फ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, एडवांसिंग नहीं हो रहा है, इट डजंट प्रोवाइड एडवांसिंग, तो इस इंस्टीट्यूट को हम बैंकिंग की तरह कंसिडर नहीं करेंगे. बराबर, उसको बैंकिंग हम नहीं बोल सकते. मीन्स यहाँ पे बैंकिंग थ्रू क्या होता है? सेवर्स एंड बोरोवर्स दोनों का पर्पस सोल्व होता है. विच एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड एडवांसिंग लोन्स, ये दोनों ही बैंकिंग के एसेंशियल फीचर्स है. द डिपोजिटर्स कैन विड्रॉल हिज एंटायर मनी डिपोजिटेड इन हिज बैंकिंग अकाउंट. जो डिपोजिटर्स है, हम हमारा पूरा मनी विड्रॉल कर सकते हैं, पूरा अमाउंट विड्रॉल कर सकते हैं फ्रॉम आवर अकाउंट एज अ अमाउंट इज पेएबल ऑन डिमांड बाय द मीन्स ऑफ check, draft. Even we can transfer our fund from one account to another account holders with the demand of creditors or the depositors. ये सारे transactions होते हैं. ठीक है. सो जो डिमांड डिपॉजिट्स है, हमारी डिमांड डिपॉजिट है, वी कैन से दैट दीज आर इंक्लूडेड इन दी मनी सप्लाई. इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला, ये चैप्टर, ये कंसेप्ट को समझने से पहले आपको मनी के चैप्टर को एक बार रिफ़र करना पड़ेगा. ठीक है. इसीलिए हम मनी सप्लाई के कंपोनेंट्स को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था. हाउ वी कैन मेजर्स मनी सप्लाई,
यस, टेल मी हाउ वी कैन मेजर मनी सप्लाई. हमने ऑलरेडी कंसेप्ट कर लिया है. बिकॉज मनी सप्लाई इंक्लूड्स दोज कंपोनेंट्स विच कैन बी डायरेक्टली यूज फॉर द ट्रांजेक्शन्स. जो हार्ड कैश में है, जो हम डायरेक्टली ट्रांजेक्शन में यूज कर सकते हैं. यस बोलो, दो कंपोनेंट्स. तो यस, फर्स्ट one is currency held by us. It means currency held by the public in the form of paper money or coin. जो हमारे पास पैसा पड़ा है जिससे हम डायरेक्टली ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, वो एक मनी सप्लाई का पार्ट है. एंड द सेकंड वन, डिपॉजिट्स मेड टू द बैंक, मीन्स नेट डिमांड डिपॉजिट्स. हमारी जो डिपॉजिट्स है कमर्शियल बैंक के पास, वो भी मनी सप्लाई में काउंट होता है. मीन्स इकोनॉमी में जो मनी सर्कुलेट हो रहे हैं उसको हम मनी सप्लाई का पार्ट बोल सकते हैं. और उसके दो कंपोनेंट्स हमने देखे, करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक एंड द सेकंड वन इज डिमांड डिपॉजिट्स. ठीक है, इस यहाँ पे जो बैंकिंग का चैप्टर है उसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करके समझेंगे. First one is meaning and functions of commercial bank. Second one is credit creation, जो हमारी कमर्शियल बैंक का ही वन ऑफ द क्रूशियल फंक्शन है. एंड द थर्ड पार्ट इज, यहाँ पे हम पढ़ेंगे अबाउट द इंस्टीट्यूशंस जो हमारी पूरी इकोनॉमी को नर्चर करता है, आर सेंट्रल बैंक एंड इट्स फंक्शन. ठीक है, स्टेप बाय स्टेप्स ये तीनों पार्ट हमें कवर करने हैं. क्रेडिट क्रिएशन एंड जो सेंट्रल बैंक का पार्ट है वो ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. तो फर्स्ट पार्ट हम करेंगे, स्टार्ट करेंगे. व्हाट इज कमर्शियल बैंक? इट मीन्स अ मीनिंग ऑफ कमर्शियल बैंक. यू कैन सी इन दिस स्लाइड, अ कमर्शियल बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस विच परफॉर्म द फंक्शन ऑफ. कौन से फंक्शन परफॉर्म कर रही है वो? फर्स्ट वन इज एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक. सेकंड वन इज एडवांसिंग लोन्स टू द पब्लिक विद द एम ऑफ मेकिंग प्रॉफिट. अ कमर्शियल बैंक इज अ फाइनेंशियल इंटरमीडियरी उसको बोल सकते हैं. इसीलिए हमने बोला कि वो पूरा फंड मोबिलाइज होता है फ्रॉम सेवर्स टू इन्वेस्टर्स. इट्स सेंट्रल ऑब्जेक्टिव, जो कमर्शियल बैंक का सेंट्रल प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या है? इस सेंट्रल ऑब्जेक्टिव इज टू कमर्शियल, एंड हियर कमर्शियल इट मीन्स टू अर्न प्रॉफिट. इट मीन्स प्रॉफिट मेकिंग. दैट्स वाई दिस इंस्टीट्यूशन, सेकेंड पैराग्राफ में आप देखो, दैट्स वाई दिस इंस्टीट्यूशंस आर कॉल्ड कमर्शियल बैंक्स. This charge a higher interest rate on loans and give lesser rate of interest on deposits. समझ में आ रहा है? जो डिपॉजिट हम करवा रहेंगे, जो डिपॉजिट हम बैंक से करवाएंगे उससे हमें लेस इंटरेस्ट मिलता है, बट लोन के फॉर्म में हम ज़्यादा इंटरेस्ट बैंक को पे कर रहे हैं. The difference between these two rates of the interest is the amount of the profit of the commercial banks. Example of commercial banks are Punjab National Bank, State Bank of India, Bank of Baroda and so on. So यहाँ पे क्या हुआ? It may be organized, जो commercial bank है, it may be organized privately or by the government. तो जो दो रेट का डिफरेंस हमने देखा उसका और एक एग्जाम्पल हम डिस्कस करेंगे. से फॉर एग्जाम्पल, हाउ कमर्शियल बैंक अर्न मनी, किस तरह से वो प्रॉफिट अर्न कर सकता है. सपोज अ पर्सन ए बैंक में वो जा रहा है 2 लाख की एफडी करवाने के लिए. पर्सन ए 2 लाख की एफडी फिक्स डिपॉजिट करवा रहा है फ्रॉम द इन द बैंक. एंड पर्सन 2, इट मीन्स पर्सन बी, वो भी 3 लाख की एफडी करवा रहा है इन द बैंक. बराबर है. पर्सन ए 2 लाख की एफडी करवा रहा है 2 लाख की, वाइल पर्सन बी 3 लाख की एफडी करवा रहा है, विद द पर्पज टू अर्न इंटरेस्ट एट एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑफ 4%. उसको क्या रिटर्न मिल रहा है? उसका जो भी डिपॉजिट वो करवा रहे हैं, जो इन्वेस्टमेंट वो लोग कर रहे हैं, उसका 4% उसको रिटर्न मिलेगा फ्रॉम द बैंक.
ठीक है, समझ में आ रहा है। एंड ऑन द सेम डे पर्सन सी 5 years के लिए ₹5 लाख की ऑटो लोन रिसीव करता है। 2 डिपॉजिट बैंक को मिले, एक 2 लाख का डिपॉजिट, इट मीन्स फिक्स डिपॉजिट था, एंड एक 3 लाख का डिपॉजिट था। एंड पर्सन सी को क्या चाहिए, उसको 5 lakhs की ऑटो लोन चाहिए। सेम डे उसको ऑटो लोन रिसीव हुआ फ्रॉम द सेम बैंक एट द एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑफ 9%. So the difference between two rates means the borrowing rate and lending rates के जो difference means जो amount यहाँ पे आता है which is called profit for a particular commercial bank. तो क्लियर हो रहा है कमर्शियल बैंक बेसिकली कौन सा फंक्शन करती है जिससे उसको इनकम जनरेट होती है। ये बेसिक फंक्शन है, उसका फीचर्स इसीलिए हमने बोला कंपोनेंट्स क्या है, फंक्शंस क्या है। प्राइम फंक्शन एक्सेप्टिंग डिपॉजिट जो हमें लेसर इंटरेस्ट से डिपॉजिट पर हमें इंटरेस्ट मिलता है, एंड एडवांसिंग लोन। कमर्शियल बैंक हैव टू परफॉर्म अ वेराइटीज ऑफ फंक्शंस जिसको हम यहाँ पे ब्रॉडली 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट वन इज प्राइमरी फंक्शन एंड द सेकंड वन इज सेकेंडरी फंक्शन। बराबर है। ए में हम क्या डिस्कस करेंगे, प्राइमरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शंस जो 2 पार्ट में डिवाइडेड है, जो उसका मेन फंक्शंस है, फर्स्ट वन इज एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड एडवांसिंग लोन। सिंपली कोई भी लेमैन, कोई भी नॉर्मल पर्सन को ये फंक्शंस क्लियरली पता होता है कि भाई हमारे पास अगर एक्सेस मनी है हमें कहाँ पे डिपॉजिट्स करना है, बैंक में। बराबर है। रादर आइडल मनी हम घर पे सेव करें, इससे अच्छा बेटर हमें कहाँ पे जाना है, बैंक में जाना है, वहाँ पे हमारे डिपॉजिट्स रखने हैं। और देर आर सम पर्सन इन द मार्केट जिसको एक्चुअली मनी की नीड है, वो कहाँ से मनी बोरो करेगा, कहाँ से क्रेडिट मतलब कहाँ से क्रेडिट पर लेगा मनी, फ्रॉम द बैंक। सो सेकंड वन इज एडवांसिंग लोन्स। समझ में आ रहा है। और अवर सेकंड पार्ट इज सेकेंडरी फंक्शन। इसमें लाइक अपार्ट फ्रॉम द प्राइमरी फंक्शंस बैंक प्रोवाइडेड मैनी अदर कन्वीनियंट फैसिलिटीज टू देयर कस्टमर्स। और कौन कौन सी है वो कन्वीनियंट फैसिलिटीज? फर्स्ट है ओवरड्राफ्ट, सेकंड वन डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज, थर्ड इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड, फोर्थ एजेंसी फंक्शन ऑफ द बैंक, एंड फिफ्थ वन मिसेलेनियस फंक्शंस। ये 5 मेन टाइटल है, उसके सब पॉइंट्स में कई सारे बैंकिंग के फंक्शंस हैं जो मॉडर्न बैंक हमें अभी प्रोवाइड कर रहा है, सारी फैसिलिटीज़ दे रहा है, वो 1 by 1 सेकेंडरी फंक्शंस। आज का जो मेरा ऑब्जेक्टिव है, इट मीन सेकेंडरी फंक्शन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। फिलहाल अभी हम फोकस करते हैं प्राइमरी फंक्शन पर, और उसमें भी अभी हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन क्या है? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। क्लियर हो रहा है? डिपॉजिट किस किस फॉर्म से हम हमारे पैसे बैंक के पास डिपॉजिट करवा सकते हैं। नाउ यू कैन सी इन दिस स्लाइड, एक पूरा टेबल यहाँ पे दिख रहा है। अ कमर्शियल बैंक एक्सेप्ट्स डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक इन अ डिफरेंट मैनर इन अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट। 3 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट वन इज करंट अकाउंट डिपॉजिट्स, second one is saving account deposits, and third one is fixed account deposits. बराबर है। ये टेबल आज हम सोल्व करेंगे। फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे यूज़र्स से। कहाँ से हम स्टार्ट करेंगे? यूज़र्स से, यूज़र से हम स्टार्ट करेंगे। तो करंट अकाउंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे लिखा है बिजनेसमैन यूज दीज अकाउंट। These accounts are mostly held by the traders and business. बराबर। डिपॉजिट की हम बात कर रहे हैं तो एक्चुअली देखा जाए तो टाइप्स ऑफ डिपॉजिट्स आपने 11th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी बिजनेस स्टडी में पढ़ लिया है, फिर भी यहाँ पे हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। बराबर है। तो यहाँ पे यूजर्स कौन है करंट अकाउंट का? These accounts are mostly held by the traders and businessmen. While in savings account में अगर हम देखें तो this account यहाँ पे क्या लिखा है? Household and firm are the users of this account. Means this account
are held by the household and firm who have idle cash for a short period. अगर शॉर्ट पीरियड के लिए हमारे पास कुछ भी सेविंग्स होते हैं, हम कहाँ पे डायरेक्टली डिपॉजिट करवाते हैं? बैंक में. क्लियर है? वाइल थर्ड इट मीन्स फिक्स अकाउंट डिपॉजिट. हाउसहोल्ड एंड फर्म्स यूजेस दिस टाइप्स ऑफ डिपॉजिट. आप बॉक्स में देख रहे हो क्या लिखा है यहाँ पे? हाउस होल्ड एंड फॉर्म्स यूजेस फिक्स अकाउंट डिपॉजिट्स. यूजर्स से ही थोड़ा कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि कौन कौन से पर्सन्स है जो किस किस टाइप्स के डिपॉजिट बैंक में करवा सकते हैं. अब हम मीनिंग पे आते हैं. करंट अकाउंट डिपॉजिट्स. करंट अकाउंट इट मीन्स दीज आर पेएबल ऑन डिमांड, कैन बी विड्रॉन अपॉन बाय द चेक विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस. डिपॉजिट्स यहाँ पे करंट अकाउंट का मीनिंग हम पढ़ रहे हैं. सो जो करंट अकाउंट है उसको हम डिमांड डिपॉजिट्स भी बोल सकते हैं. इट इज़ ऑल्सो नॉन एज डिमांड डिपॉजिट. इवन हम सेविंग अकाउंट को भी डिमांड डिपॉजिट में इंक्लूड कर सकते हैं, बिकॉज दीज आर दोज डिपॉजिट्स जो रीपेएबल, इट मीन्स पेएबल हो सकती है ऑन द डिमांड बाय द चेक. जो भी लाइक हमारी जो भी डिपॉजिट्स है, वैन एवर वी नीड हम पूरी अमाउंट को भी विड्रॉल कर सकते हैं. ठीक है, बट सिर्फ डिफरेंस इतना है करंट एंड सेविंग्स अकाउंट में, दैट यहाँ पे जो करंट अकाउंट है उसमें देर इज़ नो एनी रिस्ट्रिक्शंस. विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस यू कैन विड्रॉल योर मनी, होल मनी यू कैन विड्रॉल योर होल मनी. ठीक है, सो कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है. वाइल सेविंग्स अकाउंट में हम देखें तो दीज आर पेएबल ऑन डिमांड एंड विड्रॉएबल बाय द चेक, बट देर आर सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस ऑन द नंबर ऑफ चेक्स इश्यूड. तो सेविंग्स अकाउंट में थोड़े रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, ठीक है, कंपेयर टू करंट अकाउंट. वाइल फिक्स अकाउंट डिपॉजिट की हम बात करें तो फिक्स अकाउंट डिपॉजिट में क्या है? देर इज अ डिपॉजिट्स फॉर अ फिक्स टर्म. उसमें थोड़े रिस्ट्रिक्शंस होते हैं. डिपॉजिट फॉर द फिक्स टर्म. Fixed deposits is payable after the expiry or maturity period, which may range from 6 months to 5 years. इसको हम क्या बोल सकते हैं? यस, इसको हम टर्म डिपॉजिट या टाइम डिपॉजिट भी बोल सकते हैं, जो फिक्स डिपॉजिट है, बिकॉज वो पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए आपका मनी किसके पास चला जाता है? बैंक के पास. वो डिपॉजिट जो मोर देन 1 ईयर के लिए है उसको हम टर्म या टाइम डिपॉजिट्स भी बोल सकते हैं. तो ये हमने क्या डिस्कस किया? मीनिंग. सेकंड पार्ट है इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स. तो करंट अकाउंट में क्या दिया है? देयर इज नो इंटरेस्ट इज गिवन ऑन द डिपॉजिट, बिकॉज आप डिपॉजिट कर रहे हो और विदाउट रिस्ट्रिक्शंस आप विड्रॉन्स भी कर रहे हो, तो कोई फिक्स अमाउंट बैंक के पास नहीं रहती. तो यहाँ पे देर इज नो इंटरेस्ट इज गिवन ऑन द डिपॉजिट्स. वाइल कंपेयर टू करंट अकाउंट इंटरेस्ट इज गिवन. यहाँ पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा फॉर अ पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए अगर आपका पैसा सेविंग्स अकाउंट में पड़ा है तो, बट द लेसर देन ऑन फिक्स डिपॉजिट्स. आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो फिक्स डिपॉजिट्स के कंपेयर में लेस अमाउंट में मिलेगा. वाइल फिक्स अकाउंट डिपॉजिट आप पर्टिकुलर मैच्योरिटी पीरियड के लिए मनी ब्लॉक कर रहे हो. आपका मनी कहाँ पे जा रहा है? बैंक के पास है. सो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन. आपको यहाँ पे अच्छा इंटरेस्ट मिलेगा. नेक्स्ट, रिस्ट्रिक्शंस ऑन विड्रॉल्स जो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है, फिर भी ये थर्ड पॉइंट हम डिस्कस करेंगे. देर आर नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन द विड्रॉल, इसीलिए हमने इसको डिमांड डिपॉजिट बोला. यू कैन विड्रॉल एनी टाइम्स. दीज आर लिमिटेड रिस्ट्रिक्शंस अकॉर्डिंग टू बैंक रूल. इसीलिए हम डिमांड डिपॉजिट में सेविंग्स अकाउंट को भी एक पार्ट कैलकुलेट कर लेते हैं, बिकॉज रिस्ट्रिक्शंस है यहाँ पे विड्रॉल में, बट लिमिटेड रिस्ट्रिक्शंस है. एंड फिक्स अकाउंट में क्या है? फिक्स अकाउंट डिपॉजिट्स देर आर रिस्ट्रिक्शंस ऑन द विड्रॉल. मनी इज पेड. आपको कब मनी मिल सकते हैं? ऑन द मैच्योरिटी पीरियड. बट यहाँ पे क्या है? यू कैन ईजीली विड्रॉल बिफोर द ड्यू डेट. मैच्योरिटी पीरियड से भी आप अगर एफडी आपकी ब्रेक करवाना चाहते हो तो यू कैन डू इट बिफोर द ड्यू डेट, बट विद द अप्रोप्रिएट एडजस्टमेंट ऑफ द इंटरेस्ट अमाउंट. तो आपको जो भी इंटरेस्ट अमाउंट मिल रहा है उसमें आपको थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा.
ठीक है, तो ये थर्ड पॉइंट भी क्लियर हो रहा है। अब हम डिस्कस करेंगे स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। आपको पता होता है स्टेटमेंट जनरली या तो बाय द कुरियर या तो हमारे ईमेल में भी स्टेटमेंट आ सकते हैं, दोनों फैसिलिटीज़ बैंक प्रोवाइड कर रही है हमें यहाँ पे। तो जो करंट अकाउंट है, इट मीन्स जो बिजनेसमैन का अकाउंट है, देयर आर सो मेनी ट्रांजेक्शन्स, तो उनके लिए ये स्टेटमेंट रेगुलरली चेक करना वो नेसेसिटी बन जाती है। सो इट इज़ सेंट एट रेगुलर इंटरवल्स। वो स्टेटमेंट में कई सारे डेबिट क्रेडिट के ट्रांजेक्शन होंगे, तो इट इज़ सेंट एट रेगुलर इंटरवल्स। करंट अकाउंट के स्टेटमेंट आपको रेगुलर मिलते रहेंगे टाइम ड्यूरेशन में। वाइल सेविंग अकाउंट डिपॉजिट्स, उसमें भी सेम है, इट इज़ सेंट एट रेगुलर इंटरवल्स। वाइल फिक्स अकाउंट डिपॉजिट में कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है। आप क्या कर रहे हो फिक्स डिपॉजिट में, आप पर्टिकुलरली स्पेसिफाइड पीरियड के लिए आप अपना मनी डिपॉजिट कर रहे हो, सो देर इज़ नो स्टेटमेंट इज गिवन फ्रॉम द बैंक। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा द करंट अकाउंट डिपॉजिट सॉरी सेविंग्स अकाउंट डिपॉजिट एंड फिक्स अकाउंट डिपॉजिट। अगर हम सेविंग्स के बारे में और भी ज़्यादा डिस्कस करें तो लाइक सेविंग्स अकाउंट पर्टिकुलर शॉर्ट पीरियड के लिए हमारा जो एक्सेस पैसा है वो हम कहाँ पे देते हैं, बैंक को। तो यहाँ पे क्या है, व्हेन द बैलेंस ऑफ सेविंग अकाउंट इज़ नॉट सफिशिएंट टू मीट द चेक इश्यूड, जो भी चेक आपने इश्यूज किया है, जो भी आपको पार्टी को पेमेंट करना है, इफ द बैलेंस ऑफ सेविंग अकाउंट इज़ नॉट सफिशिएंट, एट दैट टाइम बैंक क्या करता है, द बैंक सिंपली स्प्लिट द डिपॉजिट इन द term deposit and transfer the required amount from the deposit to saving account. It means अगर आपको कोई पार्टी को पेमेंट करना है और आपकी टर्म डिपॉजिट फिक्स डिपॉजिट बैंक के पास है, तो वो सिंपली फिक्स डिपॉजिट को स्प्लिट करके टर्म डिपॉजिट में कन्वर्ट कर सकता है, जो विदाउट एनी पेनल्टी टू ऑनर द चेक इशूड। जो भी आपका पैसा, इट मीन्स चेक रिटर्न नहीं होगा, वो आपके डिपॉजिट्स में से ही कट हो जाएगा। तो एफडी का स्प्लिट हो गया, टर्म डिपॉजिट हम स्प्लिट कर देंगे, ठीक है। हियर वी कैन से दैट इट इज़ अ कॉम्बिनेशन, उसको कॉम्बिनेशन भी बोल सकते हैं। कॉम्बिनेशन किसका बोल सकते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ सेविंग अकाउंट एंड टर्म डिपॉजिट, ठीक है। तो कई सारे बैंक वाइज हमें अलग अलग ऑप्शंस मिलते हैं डिपॉजिट करने के लिए। अगर हम और भी एफडी के बारे में डिस्कस करें तो यहाँ पे क्या है, दिस डिपॉजिट्स आर नॉट पेएबल ऑन डिमांड। हमने अभी क्या देखा, फिक्स डिपॉजिट है वो हमें पर्टिकुलरली मैच्योरिटी पीरियड में ही मिलती है। एंड दिस डिपॉजिट्स आर ऑल्सो नॉन एज टर्म डिपॉजिट। वो भी हमने क्या डिस्कस किया, वो टर्म के लिए, बिकॉज सिंस योर मनी डिपॉजिटेड इन देम कैन नॉट बी विड्रॉल बिफोर द मैच्योरिटी पीरियड, और वो हमें इसीलिए हाई इंटरेस्ट अर्न करके देता है। द रेट ऑफ इंटरेस्ट किस पे डिपेंड करता है, यस द लेंथ ऑफ द टाइम। जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलेगा वो आपका मैच्योरिटी पीरियड क्या है, लेंथ ऑफ द टाइम, उस पर डिपेंड करेगा। और भी मेन एक क्रूशियल पॉइंट है यहाँ पे, दैट रिकरिंग और क्यूमुलेटिव जो भी डिपॉजिट्स करवाते हो आप, वो भी कहीं ना कहीं फिक्स डिपॉजिट में भी काउंट हो जाता है। तो फर्स्ट व्हाट इज़ रिकरिंग डिपॉजिट्स, उसको भी हम बोल सकते हैं लाइक टर्म डिपॉजिट या तो फिक्स डिपॉजिट में काउंट कर सकते हैं। रिकरिंग डिपॉजिट क्या है, फॉर एग्जांपल कोई एक पर्सन है जो एवरी मंथ 500 रुपीज़ फिक्स पीरियड के लिए बैंक के पास डिपॉजिट्स करवा रहा है, ठीक है। एवरी मंथ छोटा छोटा उसका जो भी सेविंग्स है, इसीलिए जो रिकरिंग डिपॉजिट्स है वो किसको ज़्यादा हाईलाइट करता है, वो सेविंग हैबिट को ज़्यादा हाईलाइट करता है। यहाँ पे क्या मैंने एग्जांपल दिया, 500 रुपीज़ आप एवरी मंथ फॉर अ पर्टिकुलरली ड्यूरेशन के लिए आप 500 रुपीज़ बैंक के पास डिपॉजिट करवा रहे हो, देन द अमाउंट टुगेदर विद द इंटरेस्ट इज़ पेड ऑन मैच्योरिटी। जो पर्टिकुलर ईयर के बाद आपकी जो ड्यूरेशन है उसके बाद आपको इंटरेस्ट मिलेगा पेड ऑन द मैच्योरिटी, एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ हायर देन व्हाट इज़ ऑफर्ड ऑन सेविंग अकाउंट। ये सेविंग्स अकाउंट से ज़्यादा आपको इंटरेस्ट मिलेगा, बिकॉज पर्टिकुलरली फिक्स अमाउंट आप एवरी मंथ कहाँ पे डिपॉजिट करवा रहे हो, किसको पैसा दे रहे हो आप, बैंक को, ठीक है। तो ये अलग अलग फॉर्म है जिससे हम हमारा आइडियल मनी, आइडियल पैसा है जो एक्सेस पैसा है, सेविंग है हमारा, वो
बैंक के पास हम डिपॉजिट करवा सकते हैं और इससे हम इनकम भी इंटरेस्ट के फॉर्म में अर्न कर सकते हैं. ठीक है. टाइप्स ऑफ डिपॉजिट, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट ऑलरेडी हमने फंक्शन कर लिया है. एंड आवर नेक्स्ट प्राइमरी फंक्शन इज एडवांसिंग ऑफ लोन्स. कौन सा फंक्शन है? एडवांसिंग ऑफ लोन. सेम वे इसको भी हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे. कैश क्रेडिट, डिमांड क्रेडिट एंड शॉर्ट टर्म लोन्स. ठीक है. ओके, आई थिंक ऑलरेडी 25 मिनट्स का वीडियो बन गया है एंड आज के लिए आपके लिए इतना ही काफ़ी रहेगा. अगर हम और भी आगे एडवांसिंग लोन डिटेल में डिस्कस करेंगे तो टू मच इन्फॉर्मेटिव हो जाएगा. ठीक है. तो यहाँ पे ही हम स्टॉप करेंगे आज के लिए. आई होप आज के सारे जो भी कंसेप्ट हमने किए, इट मीन्स बैंकिंग की सिस्टम क्या है, बैंकिंग किस तरह से वर्क करता है, what is the features of banking like accepting deposit, advancing loan, कमर्शियल बैंक का रोल क्या होता है, उसके फंक्शंस क्या है, टाइप्स ऑफ डिपॉजिट, इट मीन्स कौन सी डिपॉजिट हम कौन से टाइप्स के डिपॉजिट हम बैंक के पास करवा सकते हैं विद द डिफरेंट पर्सन्स या तो डिफरेंट पर्सनालिटीज़. तो ये सब हमने आज डिस्कस किया. एडवांसिंग लोन्स और भी डिटेल में जाएंगे, इसीलिए नेक्स्ट वीडियो ही बेटर रहेगा. आज के लिए यहाँ पे ही स्टॉप करेंगे. होप आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे. आज का जो होमवर्क है आपको करना ही है, बिकॉज ये सारे कंसेप्ट मनी के चैप्टर के बेस पर है. तो मनी सप्लाई, उसकी डेफिनेशन मीन्स एंड उसके कंपोनेंट्स आपको होमवर्क में करने हैं. क्लियर हो रहा है स्टूडेंट्स? क्या करना है आपको? मनी सप्लाई, डिफाइन मनी सप्लाई एंड इट्स कंपोनेंट्स, आपको ये होमवर्क करना है. फिर भी ये यहाँ पे जो भी आज हमने किया है उसमें कोई भी डाउट हो तो यू कैन कॉल मी. जो भी टाइम ड्यूरेशंस दिया है स्कूल में से, उस टाइम ड्यूरेशन में आप मुझे कॉल कर सकते हो. और फिर भी हम जब भी स्कूल में मिलेंगे तब भी ट्राई करेंगे और भी ये सारे पॉइंट्स पे हम डिस्कस करेंगे, एक बार रिवाइज भी कर लेंगे इस चैप्टर. ठीक है. थैंक यू सो मच.